इलेक्शन का टाइम हो और देश में कोई कंट्रोवर्सी ना हो तो पता ही नहीं चलता कि इलेक्शन आ रहा है। पहले नॉर्थ में खालिस्तान को लेकर हंगामा चला, ईस्ट में मणिपुर में वायलेंस और अब साउथ में केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पूरे देश भर में हंगामा चल रहा है। इस फिल्म के रिलीज होते ही सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन तक हर जगह इसी के चर्चे है। इस फिल्म को लेकर लोगों की राय दो भागों में बटी हुई है। एक इसे प्रोपेगेंडा बता रहे जिसमें धार्मिक अशांति और नफरत फैलाने वाली बातें बताई गई है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो दूसरी तरफ लोग इसे एक सच्ची घटना पर आधारित बता रहे हैं जिसमें बताया गया कि कैसे केरला में लव जिहाद करके लड़कियों को आईएसआईएस में जोड़ा जा रहा था। प्रधानमंत्री और देश की रूलिंग पार्टी ने फिल्म का समर्थन किया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया। वही वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया। केरला के चीफ मिनिस्टर और वहां की अपोजिशन पार्टी ने इस फिल्म को पूरी तरीके से नकार दिया और इसे धार्मिक अशांति फैलाने वाली फिल्म बताई जो केरला राज्य को डिफेम करती है। अब इसी बीच एक सवाल निकल कर आता है कि आखिर है क्या ये केरला स्टोरी फिल्म और क्यों इस फिल्म को लेकर देश की राजनीति में इतना भूकंप आया हुआ है। क्या वाकई में सच्ची घटना को प्रस्तुत कर रही है या फिर इसे धार्मिक नफरत फैलाने के लिए बनाया गया है? क्या है सच्चाई इस केरला स्टोरी नामक फिल्म की जिसमें देश के छोटे से लेकर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर को इतनी दिलचस्पी आ रही है? सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी एक वीडियो में। जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में बताई जाएगी वो सब ऑनलाइन अवेलेबल है। गवर्नमेंट डाटा और न्यूज आर्टिकल को बेस बनाकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है। हाल ही में रिलीज हुई केरला स्टोरी मूवी 3 हिंदू लड़कियों की दुख भरी कहानी बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे इन लड़कियों का ब्रेन वॉश करके इन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, इनका शोषण किया गया और फिर इन्हें आईएसआईएस में जोड़ा गया और वो अब अफगानिस्तान की जेल में है जिन्हें भारत सरकार ने भी वापस लेने से मना कर दिया। जो पहला मुद्दा इस फिल्म में दिखाया गया है वह है रिलीजन कन्वर्जन का, यानी धर्म परिवर्तन का, कि कैसे दूसरे धर्म की लड़कियां चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू उन्हें बहला फुसलाकर इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। और धर्म परिवर्तन के बाद जो दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा इस फिल्म में दिखाया गया है वो है आईएसआईएस का, कि कैसे केरला से लड़कियों को आतंकी बनाने के लिए आईएसआईएस में जोड़ा जा रहा है। आईएसआईएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकी संगठन है जो आज से 5-10 साल पहले सीरिया और इराक में काफी एक्टिव था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। लेकिन मामला और गर्म तब हुआ जब इस फिल्म के ट्रेलर में एक एक्ट्रेस यह कहते हुए दिखाई दे रही है कि उसके जैसे 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें आईएसआईएस में भेजा गया और वो अब सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। उसके बाद इस 32,000 नंबर पर सवाल उठे कि अब वाकई में इतनी लड़कियों को केरला से ले जाकर इस्लामिक स्टेट भेजा गया? क्या वाकई में इतनी लड़कियां सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है या फिर यह एक मनमाना नंबर है? इस फिल्म के अगेंस्ट में जब लोग कोर्ट पहुंचे, इस फिल्म पर सवाल उठे, इस नंबर पर सवाल उठे, तो इस नंबर को ही फिल्म के ट्रेलर से और हर जगह से हटा दिया और 32,000 को बदलकर 3 कर दिया। जब फिल्म के डायरेक्टर से पूछा गया कि आप 32,000 वाला डाटा कहां से उठा कर लाए तो उन्होंने केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बारे में बताया। 2012 में केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर ओमन चंडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि 2800 से 3200 लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुई है और इसी को मैंने 10 से मल्टीपल करके 32,000 वाले नंबर को फिल्म में यूज किया, ऐसा फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने कहा। अब अगर हम 2012 के उस रिपोर्ट को देखें जिसे केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर ने विधानसभा में पेश की थी तो उसमें बताया गया कि 2006 से लेकर 2009 तक 2600 से ज्यादा लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुई है। अभी 26 तो किसी साल का नंबर नहीं था, 2006 से लेकर 2009 तक का डाटा था। इसके अलावा 2015 में केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें बताया गया कि 2005 से लेकर 2012 तक 4,000 यंग लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हुई है। अब ऐसा नहीं कि यह मुद्दा फिल्म के कारण सामने आया, पिछले 20 सालों से धर्म परिवर्तन के कई सारे मामले केरला में सामने निकल कर आए हैं जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी अपना वोट बैंक को स्ट्रांग बनाने के लिए यूज करती है। अब इन दोनों रिपोर्ट के नंबर को भी ऐड कर दे फिर भी यह नंबर 32,000 तो नहीं हो रहा जो इस फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया है। अब इस पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान क्या करता है यह देखिए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को अपनाने या उसे प्रचार करने की आजादी देता है और कोर्ट भी यह मानता है कि अगर आप 18 साल के ऊपर और अपनी मर्जी से किसी धर्म में कन्वर्ट हो रहे हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो किसी भी धर्म में कन्वर्ट होने के लिए। जबरन धर्म परिवर्तन अपराध माना जाएगा। लेकिन जो दूसरा इशू इस मूवी में दिखाया गया वो देश की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे केरला से 3-4 लड़कियां या फिर इनकी जैसी हजारों लड़कियां इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करती है और आतंकी बनती है। अगर केरला से लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके उन्हें इस्लामिक स्टेट भेजा जा रहा है, आतंकी बनाया जा रहा है, तो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, फिर चाहे वो एक लड़की हो या फिर 32,000। 2019 में एनआईए और स्टेट पुलिस फोर्स ने 155 लोगों को अरेस्ट किया था जो देश में रहकर आईएसआईएस की गतिविधियां चला रहे थे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे आईएसआईएस में ज्वाइन होने के लिए। इसके अलावा 2020 में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें यह बताया गया कि इंडियन ओरिजिन के 66 लोगों ने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया। उसके अलावा ओआरएफ ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह बताया गया कि 150 से 200 लोगों ने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया जिसमें से 40 लोग केरला से थे।
मतलब आईएसआईएस में ज्वाइन होने वाले ज्यादातर लोग केरला से थे, ये ओआरएफ की रिपोर्ट ने बताया। आप इसे भी ऑनलाइन देख सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओआरएफ के 200 नंबर और यूएस डिपार्टमेंट के 66 नंबर, इन दोनों नंबर को भी ऐड कर दे फिर भी ये नंबर 32,000 तो नहीं हो रहा, जो फिल्म के ट्रेलर में बताया गया कि कैसे 32,000 लड़कियां सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। ये नंबर भले ही 32,000 ना हो, लेकिन ये 100 भी होता है या फिर 1 भी होता, फिर भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक चिंता का विषय है। अब अगर कोई व्यक्ति आईएसआईएस और रिलीजन कन्वर्जन है, धर्म परिवर्तन पर पिक्चर बना रहा है, जो कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि जानकारी सारी सटीक हो और सच्ची हो। आप जो दिखाना चाह रहे हो लोग वही देखें, ना कि इसे हिंदू मुस्लिम में बदले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज देश की राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है, जबकि इस मूवी में जो आईएसआईएस के बारे में बताया लोग इसे नजरअंदाज ना करें। आतंकवाद एक इंपॉर्टेंट और एक चैलेंजेबल इशू है। अगर भारत से लोग आईएसआईएस में जा रहे, आतंकी बन रहे, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन इन मुद्दों को धर्म का चश्मा पहनकर देखने से, इन पर राजनीति करने से केवल पॉलिटिकल पार्टी को ही फायदा होगा। जो काम अंग्रेजों ने किया था इन दो धर्मों के बीच में फूट डालने का, वही काम आज हम कर रहे हैं। और इसी का फायदा कोई तीसरी ऑर्गेनाइजेशन आईएसआईएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। जो 4 लड़कियों की कहानी बताई गई इस मूवी में, वो इसी सच्चाई के आसपास है कि कैसे इन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया, इन्हें आईएसआईएस में जोड़ा गया और वो अब अफगानिस्तान के जेल में, जिन्हें भारत सरकार ने भी वापस लेने से मना कर दिया। 2019 में खुरासान फाइल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की थी स्टेट न्यूज ग्लोबल ने, जिसमें इन 4 लड़कियों के इंटरव्यू को दिखाया गया। तो यह थी पूरी रियलिटी और कंट्रोवर्सी इस फिल्म को लेकर। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें भी सपोर्ट करें।